हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे गूगल एनालिटिक्स GA4K रिगार्डिंग। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है एक्चुअल में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ गूगल एनालिटिक्स। सो आप कह सकते हो जब आप किसी वेबसाइट पे आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको भी जानने की ज़रूरत है कि किस कीवर्ड से यूजर्स आते हैं, किस पेज को वो विजिट कर रहा है, कितने टाइम्स वो विजिट कर रहा है, क्या प्रॉस्पेक्ट्स था उसकी, कितना टाइम वो आपके साइट पे रुका, उसके क्या उसने किसी प्रोडक्ट को बाई की या नहीं की। सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स यू नीड टू बी एनालाइज। और मैं कहूँ कि एनालिटिक्स भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको कुछ देखना हो एज ए SEO, सो व्हाट्स योर द टारगेट, आपके टारगेट क्या होती है। डेफिनेटली रैंकिंग और रिजल्ट्स। रैंकिंग आ गई तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी आएंगे। हमारा टारगेट एक ही होता है कि हमें किसी प्रोस्पेक्ट्स को देखना कि एक्चुअल जो हमने प्रमोट की उससे क्या उन्हें कोई रिजल्ट्स आ रहे या नहीं, कितने क्लिक्स उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे मिल रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ द जो एक्टिविटीज होते हैं वही होते हैं गूगल एनालिटिक्स के अंदर। सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली एनालिटिक्स होते क्या है। बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। दिस वन इज द क्रॉस प्लेटफॉर्म एनालिटिक्स टूल that allows you to track the site visitors and monitor key user behavior metrics which goes beyond just tracking traffic। कहने का मतलब कि आप अपनी सारी एक्टिविटीज एनालिटिक्स के अंदर ही देख सकते हो, राइट। चाहे वो आपकी ऐप हो या और भी अनदर कोई मीडिया चैनल हो, जस्ट लाइक ए मार्केटिंग चैनल लाइक ईमेल मार्केटिंग, गूगल एड्स, फेसबुक मार्केट, एनी टाइप ऑफ द मार्केटिंग जो आप करते हो। डेफिनेटली आपकी भी इच्छा होती होगी कि डेफिनेटली मैं उसके रिजल्ट्स को देख सकूं कि कैसा मेरा ऐड परफॉर्म कर रहा है, कैसा मेरा लैंडिंग पेज वर्क कर रहा है, मेरी साइट की परफॉर्मेंस कैसा वर्क कर रहा है। सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स यू नीड टू एनालाइज इन द एनालिटिक्स, राइट। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझना है आपको, ओके। और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत ही सिंपल तरीके से एज ए SEO प्रोस्पेक्टिव मैं इसको समझा रहा हूँ आपको, ओके। अब मैं आता हूँ इसके सीधे साइट की जो एक्टिविटी की हम बात कर रहे थे। अभी मैं किसी वेबसाइट के जो उसके डैशबोर्ड पे हूँ, ओके। बट इसको एनालिटिक्स से पहले आपको साइट को कनेक्ट करना होगा। वो कनेक्ट कैसे करना होगा, जब आप google.com/analytics में आओगे तो आपके सामने यहाँ पे एडमिन का एक ऑप्शन आता है, राइट। एडमिन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाएंगी, ओके। यहाँ पे आप देखो डैशबोर्ड आ गए, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और फिर अपने साइट की सारी इंफॉर्मेशन को ऐड करना है। और उसके बाद आपको एक कोड आएगी, वो कोड को आपको लगाना है होम पेज के अंदर। आप अपने फुटर में लगाओ या हेडर्स में लगाओ, ओके। तो उससे क्या होगी कि विदिन 24 आवर्स आपकी साइट इंटीग्रेट हो जाएगी और जो डेटा आएंगे वो ऑटोमेटिकली उसमें शो होंगे, राइट। फर्स्ट अब मैं आ जाता हूँ रिपोर्ट स्नैपशॉट। बहुत ही सिंपल वे में आप समझो हमारा क्या लक्ष्य है। SEO के लिए बंदों की लक्ष्य ये होती है कि जो कीवर्ड्स हम रैंक कर जाते हैं, सपोज करो आपके 50 कीवर्ड्स रैंक करे तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या क्लिक्स आ रहे जाने, क्या वो लीड्स मिल रहे जाने, क्या वो सेल्स जनरेट हो रहे नहीं। हमारा फोकस अभी यहीं पे है। ये तो है बहुत बड़ी, ओके। हमें समझना है इन्हीं पॉइंट को लेके मैं SEO के लिए आपको पर्पज से बता रहा हूँ। अभी मैं हूँ चूँकि साइट ओपन है इसलिए मैंने एक यूजर्स यहाँ पे जो रियल टाइम डेटा है वो आ रही है। यहाँ पे 1 महीने के अराउंड डेटा ये आप देखो, यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो जितना भी टाइम का, लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, 30 डेज, 90 डेज, 12 मंथ्स, यानी 1 साल तक की डेटा को। और कस्टम भी आप यूज करके देख सकते हो यहाँ के पूरे डेटा को, कब ट्रैफिक आई, कब नहीं आई, कब ट्रैफिक ड्रॉप हुई, कब इंक्रीज हुई, एवरीथिंग्स यू नीड टू कैलकुलेट और देख सकते हो यहाँ पे सारे रिपोर्ट्स में, ओके। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं। एक्विजिशन जो हमारे SEO के लिए होते हैं, ओवरव्यू, यूजर एक्विजिशन, ट्रैफिक एक्विजिशन, एंड देन द इंगेजमेंट, ओवरव्यू, इवेंट्स, कन्वर्सन्स, पेज एंड स्क्रीन्स, लैंडिंग पेजेस, ओके। चूँकि हमारा मार्केट काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है और इसमें कहूँ कि जो आपको समझाने की बात है बहुत है, तो बहुत ही डेप्थ, लाइक जस्ट लाइक द SEO, जैसे हम कहते हैं कीवर्ड रिसर्च, लिंक बिल्डिंग, दिस टाइप। ये भी एक एनालिटिक्स है, बट हमें जानना है कि एक्चुअल में द सिस्टम कैसे ये वर्क करता है, ओके। अब मैं एक्विजिशन के ओवरव्यू पे आता हूँ।
जब मैं एक्विजिशन के ओवरव्यू पे आता हूँ तो ये यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि कितने यूजर्स एक महीने के अंदर है, 467, जिसमें से नए यूजर्स कितने थे, 465, यानी कि 98% रिटेंशन आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे दिखती है कि कहाँ से आ रहे हैं, ऑर्गेनिक सर्च से कितने लोग आ रहे हैं, डायरेक्ट साइट से कितने लोग आ रहे हैं, ऑर्गेनिक सोशल से आ रहे हैं, रेफरल का मतलब ये होता है कि आपने साइट को ऐड किया होगा उसके थ्रू आ रहे हैं। ओके, ऑर्गेनिक ये आप देख रहे हो यहाँ पे सेशन पर सेशन कितने लोग आ रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ डेटा यू कैन सी हेयर। ओके, देन यूजर एक्विजिशन, दिस वन वाज द ओवरव्यू। अब आप यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स में आ जाओगे। ओके, और ये ग्राफिकली शो हो रहा है कि कितने लोग आए यहाँ पे, और ये आप देखो न्यू यूजर्स कितने लोग आए, इंगेजमेंट कितनी हुई। सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स। और रही बात ये सब समझने की, इंगेज सेशन, इंगेजमेंट रेट, इंगेजमेंट सेशन पर यूजर, एवरेज इंगेजमेंट टाइम, कितने समय उन रुके आपके साइट पे। सो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट हेयर, आप देख सकते हो। ओके, ट्रैफिक एक्विजिशन, एक होती है ट्रैफिक एक्विजिशन। सो अभी मैं ट्रैफिक एक्विजिशन में आ गया हूँ, और ये आप देखो कि यहाँ पे कितने लोग ऑर्गेनिक डायरेक्ट और ऑर्गेनिक सोशल रेफरल, चूँकि अभी साइट नहीं है तो डेटा अभी बहुत ही यहाँ पे कम है। ओके, सो जैसे जैसे प्रोमोट होगी वो एक्टिविटी एक्सप्लोर अपने ऑटोमेटिकली ये बढ़ता चला जाएगा। ऑर्गेनिक सर्च 367 पर सेशन 410। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेटा यहाँ पे आ रही है बहुत ही नॉमिनल डेटा है। ओके, इंगेजमेंट रेट कितना है आप देखो यहाँ पे, इवेंट काउंट हो रहे हैं, कन्वर्सन्स कितने हैं, टोटल रिवेन्यू कितने हैं। तो जैसे आपने ये चीज़ डेटा को देख रहे हो, सो इट डिपेंड्स ऑन कि आपने उसे इंटीग्रेट कैसे किया हुआ है, राइट। इसके बाद आती है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट की ओवरव्यू को आप विजिट करोगे, सो आप यहाँ पे देखो जो इंगेजमेंट ओवर टाइम है, कितने लोगों की इंगेजमेंट आ रही है, 1.5 के व्यूज आए, 2.4 के इवेंट काउंट है, सो पेज व्यूज हो गए 1.5 के। सो डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो किस पर्टिकुलर पेज से कितने लोगों ने व्यूज किया हुआ है, राइट। या आप डेटा यहाँ पे देखो, व्यूज पर पेजेज एंड स्क्रीन्स, आप क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे डेटा देखोगे किस पर्टिकुलर पेज से आ रहे हैं। सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स यू नीड टू एनालाइज, आपको समझना होगा कि इन डेटा को आपको कैसे देखना है, कहाँ पे ज़रूरत है वर्क करने की। यहीं से आपको आइडिया लगेगा साइट में और कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ये सब कैसे होगा, ये सब होगा जब तक एसईओ समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो ये डेटा को आपको एनालाइज करने में प्रॉब्लम आएगी। सो आपको बेटर होगा कि आपको समझना है एसईओ, और उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में ये डेटा सिस्टम कैसे वर्क करता है, राइट। फर्स्ट थिंग। सेकंड, अब मैं यहाँ पे आता हूँ डिटेल्स में। बहुत लोग कहते हैं डिटेल्स में मेरे को बताओ, ये सब जानने की ज़रूरत है, डेफिनेटली है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो आप बैकलिंकों की जो मैं यहाँ पे लिंक दिखा रहा हूँ, दे गिवन में द एक्यूरेट डेटा कि एक्चुअली इवेंट काउंट क्या होता है, राइट, कन्वर्सन्स क्या होते हैं, सेशन क्या होता है, एवरीथिंग लोग पूछते हैं इंटरव्यू में। सो वहाँ पे आपको जानने के लिए ये मैं आपको ये बैकलिंकों की लिंक वहाँ पे दे दूँगा, देन यू कैन सी, और यहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरीके के क्या डेटा है। ओके, है तो ये बहुत बड़ी, आप देखो कितने पे, ये मुझे लगता है कि 6000 वर्ड्स की कंटेंट विद द इमेजेस, कैसे इन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है, कैसे कैसे इन्होंने कन्वर्सन्स वगैरह सब दिखाया है। सो आपके ऊपर एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर सारे डेटा आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, और यू कैन डू स्टडी। आप यहाँ पे समझ सकते हैं एनालिटिक्स को पूरे अच्छे तरीके से। बट मैं आपको ओवरव्यू दे दिया है जिसकी वजह से आपको आइडिया लगे कि एक्चुअल में ये सिस्टम वर्क कैसे करता है, राइट। और डिटेल्स में जाओ तो ये काफ़ी लंबा 1.5-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। ओके, सो हमें समझना है इंपॉर्टेंट क्या है। फर्स्ट, अगर एसईओ आप बेटर जानते हो तभी आप एनालिटिक्स को समझ पाओगे, क्योंकि ये भी एक कैरियर का बहुत बड़ा ऑप्शन है। आप यहाँ पे कैरियर बना सकते हो अगर आप डेटा को एनालाइज करना जानेंगे। यू कैन सजेस्ट टू द एसईओ या पेड मार्केटिंग कि एक्चुअल में जो आपका यहाँ डेटा आप जो प्रमोट कर रहे हो उसमें और किस तरह की कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे हैं, कितने देर रुके, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यू कैन सजेस्ट, आप सजेस्ट कर सकते हो उन्हें। सो ये बहुत ब्रॉड और बहुत ही बेटर फ्यूचर है इसमें भी, एनालिटिक्स में। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाओगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कैरियर प्रोस्पेक्ट आपका यहाँ पे भी बहुत अच्छा बन सकता है, राइट। और इससे देखो एनालिटिक्स, और अगर एनालिटिक्स को समझने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि एसईओ को समझना ज़रूरी है। सो फ्रेंड, मेरे आप चैनल पे आओगे तो ये एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्लीट एसईओ कोर्सेज।
सो आई हैव प्रोवाइडिंग कि मैंने सारे बताए हैं यहाँ पे कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसे आपको समझना होगा कि सिस्टम अगर वर्क ऐसे करता है तो आप इन चीज़ों से क्या सीख रहे हो। इन चीज़ों से सीख रहे हो तो क्या आपने उस साइट को इम्प्लीमेंट किया, आपने रैंक लाई किसी पर्टिकुलर वैसी साइट की जो आपको परफेक्ट रिजल्ट्स देते हैं। सो एवरी थिंग्स यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, तभी आपको लैंडिंग पेज है तो बहुत सारी चीज़ें, वेब मास्टर टूल्स, एनालिटिक्स, ये किल समझ में आएगी। दिस वन इज़ द वेरी एडवांस। जब आप समझ जाओगे यूजर्स बिहेवियर, तब तो आपको, मुझे नहीं लगता कि उतनी ज़्यादा एनालिटिक्स की छोटी वेबसाइट को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो कहते हैं सेल्स आ रहे मेरे को, इससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जैसे जस्ट लाइक अ फ्लिपकार्ट, अमेजोन साइट में यहाँ पे इतने बड़ी डेटा को मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है, तो उनकी एक टीम होती है जो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, कितने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे यूजर्स आ रहे हैं, कितना ज़्यादा कन्वर्सन्स हो रहे हैं। सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स दे नीड टू बी एनालाइज, वो करते हैं एनालाइज। ओके, सो मेरा पर्पस ये है बताना कि एक्चुअल में एनालिटिक्स को समझने के लिए आपको पहले समझना होगा एसईओ, तभी आप इन पे वर्क कर सकते हो और तभी आपको आइडिया भी लगेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप आओगे इस पर, आपको कुछ पता नहीं चलेगा यार इवेंट काउंट क्या होते हैं, एवरेज इंगेजमेंट टाइम, एवरीथिंग यू नीड टू नो। मैंने यहाँ पे कर सकते द एवरेज लेंथ ऑफ टाइम दैट द ऐप वाज इन द फोरग्राउंड और द वेबसाइट हैड फोकस इन द ब्राउजर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन बाय वन थिंग कि व्हाट इज़ द यूजर्स क्या होते हैं, व्यूज़ क्या होते हैं, राइट, एवरीथिंग, सब कुछ है यहाँ पे। बस अगर आपको टाइम निकालना है, टाइम निकाल कर आपको इनको समझना है तभी। और ये चीज़ ऐसी नहीं कि 2 दिन के अंदर आप समझ जाओगे, यू नीड टू टेक टाइम। रिसर्च 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 इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। और जो मैं ये आपको बैकलिंकों की लिंक दिया, ये मैंने पूरी पढ़ी हुई है। दिस वन इज़ द बेटर। आप यहाँ पे आकर पूरे एक ही जगह उस सारे डेटा को आप समझ सकते हो कि एक्चुअल में ये सिस्टम वर्क कैसे करता है, राइट। दिस वन इज नॉट ए प्रमोशनल के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इन्फॉर्मेशंस के लिए कर रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशंस अच्छी है। विद द इमेजेस आपको वन बाय स्टेप बताई गई है, कैसे इसको आप कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, और डेफिनेटली तभी आपको यहाँ पे बेनिफिट है एनालिटिक्स की, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, कॉमेंट्स करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कॉमेंट्स जरूर करें, और डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।